हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 60 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो क्या कमाल और धांसू एपिसोड थी। हमें पहली बार कृष्णा जी और बलराम जी युद्ध करते नजर आए हैं। जब कृष्णा जी ने वो शंख बजाया, मैंने आपको क्या कहा था, ये मैंने विजय का कहा शंख था है कि भाई। जब उन्होंने ये पहली बार अपने हाथों में शंख लिया था और बजाया था, तब भी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि जिस युद्ध में भी मैं ये शंख बजाऊंगा वो विजय का शंख होगा हाय हाय भाई। हाय, वो धर्म युद्ध होगा, धर्म विजय युद्ध होगा। बिल्कुल। तो वही हमें देखने को मिला। केवल कृष्णा जी, बलराम जी और क्रूर जी और उनकी क्या सेना, कमाल उन्होंने का हमें मोमेंट्स देखने सब को ने मिले। 23 अक्षुनी सेना का विध्वंस कर दिया। बड़े बड़े महारथी जो थे वो डर के भाग गए। अब सिर्फ जरासंध है, उसका जो मोहसिन भाई वो है ना अहंकार, वो तोड़ना रह गया। हालांकि अभी कृष्णा जी ने मना किया हुआ है कि इसको सिर्फ पराजित करना है, नहीं तो इसका कब का वध कर देना था उन्होंने। बलराम जी ने कब, यार वो कितना हैवी सीन था मोहसिन भाई, मुझे याद आ गया जब उन्होंने अपना हाल बड़ा किया है और उसकी गर्दन में फंसा के उसको नीचे गिराया। हाय 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 हाय। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे होने क्या वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रखी थी कि यदि श्री कृष्ण और बलराम उसके हवाले कर दिए जाएं तो वो मथुरा नगरी का ध्वंस नहीं करेगा। ध्वंस उसका हो गया। श्री कृष्ण ने जरासंध की मांग को स्वीकार कर लिया कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। सो कृष्णा जी को पता दूसरे था दिन ना? प्रातः श्री कृष्ण और बलराम मथुरा वालों को रोता छोड़कर अकेले ही जरासंध के सामने पहुंच गए। जरासंध अति प्रसन्न था कि शत्रु आत्मसमर्पण करने आया है। अच्छी बात है, परंतु याद रहे उन दोनों पर हमारे अतिरिक्त कोई हथियार नहीं उठाएगा। हम अपने हाथों इन दोनों का मस्तक काट देंगे। परंतु आत्मसमर्पण से पहले श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखकर इशारा किया। इशारा पाते ही 2 दिव्य रथ और दिव्य आयुध आकाश से उतरे। इस मोमेंट पे जरासंध और उसकी सेना को कुछ नहीं मिला। इस अवतार में पहली बार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का भी आह्वान किया। पहली बार फिर एक घमासान युद्ध छिड़ गया। आने के बाद सारी ताकत व्यर्थ गई। वो जिस भी पावर का वाहन करता था, मुझसे आगे से बैठ गई। पावर
एक एक करके जरासंध के सब साथी घायल होकर रण क्षेत्र से भाग गए। ये कमाल। अच्छा अच्छा, तो देख देख। अंत में जरासंध और बलराम के बीच एक भीषण गदा युद्ध शुरू हुआ। सम्राट अकेले रह गए हैं। हाँ, हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, अवश्य। नहीं तो वो समझेंगे संकट की घड़ी में हम उन्हें अकेला छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, हाँ, चलो एक साथ धावा करते हैं। चलो। से दिख रहा है। ओए 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 ओए, आगे दिखाओ। हिल भी नहीं सकता। बलराम जी के पाँव में देखो। अब देख इस ग्वाले की गदा का प्रहार। ये दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया। नहीं दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ। नहीं दाऊ भैया, जाओ कृष्ण। दाऊ भैया रुक जाओ।
उसे। नहीं दाऊ भैया, हट जाओ कृष्ण, रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया रुक जाओ, हट जाओ कृष्ण, रुक जाओ, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया छोड़ दो उसे। हट दाऊ जाओ भैया, काला, नहीं दाऊ भैया, आज इस नहीं। अभिमानी को एक ग्वाले की ताकत देख लेने दो। देख लेने नहीं दाऊ भैया, नहीं, नहीं दाऊ भैया, इस समय ये बेचारा निहत्ता है, ये निस्सहाय है दाऊ भैया, उसकी हालत और किसी निहत्ते शत्रु पर वार करना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता दाऊ भैया। कृष्ण, मैंने कहा था ना, बीच में मेरा हाथ मत रोकना। परंतु भैया, ऐसे निरीह प्राणी को मारना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। इस बेचारे की सारी सेना मारी गई है, सारी सेना, इसके सारे साथी इसे अकेला छोड़कर भाग गए। स्वयं दुम दबाकर भाग गए हैं। बिल्कुल। ऐसी निस्सहाय अवस्था में इस पर दया कीजिए भैया, आप ही दया कीजिए भैया, छोड़ दीजिए इसे। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। हाय हाय हाय, कितने प्यार से कृष्ण जी कह रहे हैं, बलराम जी कितना शांत जा, जा, छोटे के कहने पे तुझे जिंदा छोड़ देता हूँ। हाय हाय हाय। फिर कभी अपनी वीरता की डींग ना हाँकना, या देख लूंगा तुझे। उठ, उठ। जरा सा हट। क्या देखूंगा अभी। एक हारे हुए शत्रु पर दया करना आप जैसे परमवीर को ही शोभा देता है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मजा क्या आ गया यार, कमाल कैसा का आ पार्ट गया था भाई। यार, हैवी मोहसिन भाई, कि आप ये देखो कि गदा युद्ध करते करते मुझे तो वही बात याद थी जब इसने कहा ग्वालों को काम नहीं, गदा युद्ध करना। तो जब गदा युद्ध पे बलराम जी क्रोध होकर उन्होंने पहाड़ किया, तो इससे फिर पहाड़ संभाला भी नहीं गया। भाई, आप देखें कृष्ण जी ने उन्हें शांत किस ओए, प्रकार किया, नहीं तो बलराम जी तो भाई, इसका वध करने तो रहे थे। तीन बार कृष्णा जी ने कहा, तो चौथी बार उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि दाऊ भैया आप कृपा छोड़ करें दें इसको, कृपा करें। क्यों? क्योंकि कृष्णा जी ने पहले ही ये योजना बनाई हुई थी कि इसके प्राण नहीं लेने, इसके थ्रू हमने पता नहीं आर्यावर्त के कितने अधर्मियों का वध करना, नाश करना, ये उनकी योजना थी। लेकिन जब जरासंध ने ये कहा ना ग्वालों का काम नहीं, तब उनका पारा हाई हो गया। अच्छा, आप देखें पहले जरासंध ने भी बड़ा टफ टाइम दिया वही है। मैं यार, जरासंध भी काफी पावरफुल था, लेकिन बलराम जी ने जब वो क्रोध में आए हैं तो उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने नहीं देखा, उनको रोकने के लिए कृष्णा जी को सोई माना पड़ा। भाई कि जब जरासंध के साथी ने एक बार दोबारा मिलकर आक्रमण करने का सोचा, सुदर्शन चक्र जब दोबारा अपने तरफ से सियासत कर रहे थे, कहते थे कि इकट्ठे मिलके करते हैं, ताकि ऐसे तो महाराज सोचेंगे कि मुश्किल टाइम में हमें छोड़ के भाग गए। तो जब सुदर्शन चक्र आया तो फिर वाकई भाग गए। तो कृष्णा जी ने कहा एक निर्बल और हारे हुए शत्रु पर दया करना एक परम वीर का ही काम है, वो ही परम वीर है। और उसके बाद एक मुझे वो जो है बात, वो वर्डिंग मुझे याद है बलराम जी की। बलराम जी ने पाँव मार कर उसको कहा, जा, छोटे के कहने पर मैं तुझे छोड़ता हूँ। ओए होए, कमाल हो गया। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है, क्योंकि जरासंध जब होश में है और उसने इधर उधर देखा है मोहसिन भाई, सारी सेना मल गया, मेट हुई है, वो अकेला ही खड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।